हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं इट मींस रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन को आज हमें अटेम्प्ट करना है। इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, कौन से प्रश्न में, क्वेश्चन फर्स्ट में, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आया था उनकी हम लिस्ट यहाँ पे बना लिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट का आया था, सेकंड पार्ट का आया था, फोर्थ पार्ट का, सिक्स्थ पार्ट का, एट्थ पार्ट का और नाइन्थ पार्ट का आया था। अब हमें इन्हीं को क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को लिया 13 डिवाइडेड बाय 3125। अब हम इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो एक तो मेथड ये है कि हम क्या कर दें, 13 को 3125 से क्या कर दें, भाग दे दें। तो भाग देने में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इस वजह से हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। इस मेथड को यदि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, जाने एक सिंपल सा तरीका हम जानेंगे, ठीक है ना। सिंपल से तरीके में सबसे पहले हम इन दोनों के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इट मीन्स इनके अभाज्य गुणनखंड में इनको हम लिख लेंगे। तो 13 का फैक्टर करोगे तो 13 ही आएगा, मतलब 13 गुणे 1 मतलब 13 ही आ गया, ठीक है ना। और 3125 का यदि आप फैक्टर करोगे, आपने पिछली क्लास में भी किया था, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, 5 की पावर 5 प्राप्त हो गया था, ठीक है ना। 13/5 की पावर 5 आ गया। बात तो वही हुई, चाहे हम इसको कह दें चाहे हम इसको लिख दें, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अलग क्या करना है, हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है 5 की पावर 5 जो हर है, इसको आप क्या बना दीजिए, इसको आप 10 की पावर n के रूप में बना दीजिए। 10 की पावर में आप इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए, ठीक है ना। 10 आना चाहिए, पावर आपका कुछ भी लगा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर तो मान लो कुछ भी लगा है, 5 लगा है, उससे नहीं मतलब है। 5 की जगह आपको 10 लाना है और 5 की जगह 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 है, 5 की जगह हमें 10 लाना है। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, लेकिन 2 की पावर में हम कुछ रखना पड़ेगा हमको, तभी ना 10 की पावर 5 आएगा। तो 10 की पावर यहाँ 5 बनाने के लिए हम 2 की पावर 5 करेंगे, तभी यहाँ पे 10 की पावर 5 आएगा। कैसे आएगा, तो ये आप याद रखिएगा कि 5 की पावर 5 है और गुणे 2 की पावर 5 है। याद रखिएगा कि प्रोडक्ट में, इट मीन्स गुणा में यदि घातें समान होती हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, यदि घातें, ये घात है ना दोनों, यदि ये घातें समान होती हैं तो आधार क्या है यहाँ पे, 5 और 2, जिसको हम बेस कहते हैं। बेस जो होते हैं वो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो 10 आ जाएगा और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। घात समान है तो घात वही 5 ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 2 की पावर 5 का हमने क्या कर दिया, हर में मल्टीप्लाई कर दिया। और मैथ के रूल के हिसाब से यदि आप हर में किसी संख्या का गुणा कर रहे हो तो अंश में भी उसी संख्या का गुणा आपको करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया 2 की पावर 5 का हर में और अंश में गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 2 की पावर 5 का अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है ना। तो जब आपने गुणा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 13 गुणे 2 की पावर 5 यदि आप करोगे तो 13 गुणे 2 की पावर 5 करोगे तो आपका 32 आएगा और बटे 5 गुणे 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा और पावर क्या लग जाएगी, 5 लग जाएगी।
घात समान है तो आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा, इस वजह से हमने 5 10 की पावर क्या कर दिया 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा 13 गुणे 32 करोगे तो आपका आ जाएगा 416 बटे 10 की पावर 5। यदि कोई संख्या लिखी होती है तो उसमें संख्या में अंतिम में क्या होता है दशमलव लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे हर में हमारा 10 की पावर 5 है, तो इस 10 की पावर 5 को हटाने के लिए, इस पूरी संख्या को दशमलव में लाने के लिए ये दशमलव इधर को खिसकेगा। और कितनी संख्या इधर को खिसक जाएगा, जितनी यहाँ पे पावर है, 5 पावर है तो 5 डिजिट इधर खिसक जाएगा। 3 डिजिट तो ये ही हो गया, आगे हम 2 डिजिट और बढ़ा देंगे। 2 डिजिट कौन सी होगी, हम 2 डिजिट में 0 को ले लेंगे। 2 डिजिट 0 को ले लिया, यहाँ हमने दशमलव लगा दिया और 4 1 6 है ही, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट, पहले दशमलव यहाँ था, 5 डिजिट इधर खिसक गया और आगे एक हमने 0 लगा दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस संख्या को, इस परिमेय संख्या को हमने दशमलव प्रसार में व्यक्त कर दिया। ऑल क्लियर। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 17/8। तो ये मेथड को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर करोगे तो 17 ही आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 आएगा। अब यहाँ पे भी 10 की पावर n बनाना है, 10 के रूप में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का केवल नहीं, 5 की पावर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तभी ना घात समान होगी और 5 दूनी 10 हो जाएगा, आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। और जब 5 की पावर 3 का हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और यदि आप इसका गुणा करोगे तो 17 गुणे 5 5 25 और 25 5 क्या हो जाएगा 125, 125 आ जाएगा। और बटे घाते समान है तो आधारों का आपस में गुणा 10 की पावर 3 आ जाएगा। और 17 इंटू 125 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ 3 जीरो हैं तो यहाँ पे पॉइंट अभी यहाँ लगा था, तो अब ये दशमलव क्या हो जाएगा, 3 जीरो होने की वजह से ये दशमलव 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2.125 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, जो कि शांत आया था, फोर्थ पार्ट है हमारा 15 डिवाइडेड बाय 1600। इसके यदि आप फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5 आया था आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, और 1600 का फैक्टर आपका क्या आया था, 2 की पावर 6 गुणा 5 आया था। 1 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बटा 2 की पावर 6 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको हर में क्या करना है, 10 की पावर में लाना है। यहाँ का 1 2 और ये 1 5, 5 दूनी 10, 10 बना लेगा, लेकिन ये दो तो आपस में बना लेगा, लेकिन इसमें क्या है 2 की पावर 5 आपका अभी भी रह जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस पार्ट को हमें 10 बनाने के लिए, 10 की पावर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हर में भी, और 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में भी। 5 का ही क्यों किया, 6 का क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 2 तो इसके साथ में 10 बना लेगा, बाकी के 5 इसके साथ में 10 बनाएंगे। ठीक है ना। इस वजह से हमने 5 की पावर 5 का ही गुणा किया। दूसरी कंडीशन आप ये जान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 जब था तो उसमें क्या था, घात क्या थी, ये 5 थी और ये 5 थी, मतलब घात जो थी वो समान थी। और गुणा में, इट मीन्स प्रोडक्ट में जब घात समान रहती है तो आधारों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन आप ये जान लीजिए कि यदि इस प्रकार से हो, 5 की पावर 1 हो और 5 की पावर 5, किसमें, गुणा में, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर घात समान ना होकर के आधार आपका समान है और घाते क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, घात जो होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, इट मीन्स ऐड हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आधार 5 था तो जिसका 5 लिख दिया, और ये घाते आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, इट मीन्स 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 जो है वो आधार है दोनों में ही, तो आधार हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन घात भिन्न भिन्न है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 5 की पावर 6 आ गया। और जब ऐसा आ गया तो आप आगे चल के यही लिख दीजिए कि 3 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकते हो, और यहाँ पे 2 गुणे 5 की पावर होल 6 लगा सकते हो। ठीक है ना। 3 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकते हो, और 5 दूनी 10, इट मीन्स 10 की पावर 6 लगा सकते हो। अब आप 5 की पावर 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा,
3125 आ जाएगा और बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा। 3 का इससे गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा 9375 आएगा और बटा 10 की पावर 6 हो जाएगा। अभी दशमलव आपका यहाँ पे है। अब ये देख रहे हो डिनोमिनेटर में आपका 10 की पावर 6 है, तो ये दशमलव जो होगा 10 संख्या क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 डिजिट हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 4 तो यही होगा, 5 6 दो डिजिट हम क्या कर देंगे, जीरो ले लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 9375 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने क्या कर दिया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारा है 6th पार्ट, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसके फैक्टर यही आएंगे, 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ पर आपको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 3 के 2 की पावर 2 और 2 होगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये आपस में 10 की पावर 2 बना लेंगे, लेकिन एक 2 रह गया। इस वजह से यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे और 5 का गुणा करेंगे ताकि ये दोनों भी आपस में क्या बना ले, 10 बना ले। तो आप लिख दीजिएगा हर और अंश में 5 का गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिएगा, 23 गुणे 5 करोगे तो आपको 115 प्राप्त होएगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिखिए और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। आपकी घातें क्या है, असमान है, लेकिन आधार क्या है, समान है, तो आधार लिखिए और घातों को आपस में जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 जब आपकी क्या हो गई, जब आपकी घातें समान हो गई तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। इट मींस 10 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 115 हो जाएगा और 10 की पावर 3 है, पॉइंट यहाँ पे है तो 3 डिजिट इधर की शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.115 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 8th पार्ट को सॉल्व करोगे। 8th पार्ट आपका है 6/15। इसके फैक्टर आप करोगे तो 2 गुणे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा। ऐसे कटपिट कर दोगे, 2/5 आ गया। इसको तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसी से सॉल्व करना है तो कर लीजिए। अगर डिवाइड आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप 2 का गुणा करिए, यहाँ पे भी 2 का गुणा करिए, नीचे 10 बन गया, 10 बन गया और जब 10 बन गया तो ऊपर हमारा 4 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इट मींस 0.4 आ जाएगा। यहाँ से भी जाता, 2/5 से भी, 5 चौको 20 मतलब 0.4 आ जाता, ठीक है ना। तो आपने इस मेथड को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमारा क्या है, 35 डिवाइडेड बाय 50। इसका फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 गुणे 7 मिलेगा और 50 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, 7/2 गुणे 5। इट मीन 7/10। यहाँ पे 10 पहले से ही मिल गया तो कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे हर और अंश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा है, नीचे एक ही जीरो है तो एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो हमारा 0.7 हो जाएगा। इट मींस 0.7 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन के हर एक पार्ट को हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।